है। ये निराकार, सिर्फ निराकार को मानने वाले को आस्तिक या नास्तिक कहेंगे? निराकार कोई काम करेगा? सिर्फ निराकार जो है वो कोई काम करके दिखाएगा? फिर अभी तो आपने बोला मुसलमान ने फिर निराकार को ही मानते थे, अंधश्रद्धा का खंडन किया बोला ना। हाँ, तो उसमें तो फिर निराकार का मान्यता है ना। निराकार जो है प्रजापिता, जिसके लिए मुरली में बोला है बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही आवेगी। तो प्रजापिता जो सब धर्म पिताओं का बाप है वो निराकार को याद करने वाला है या कोई साकार को याद करता है? श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? जितने भी धर्म पिताएं हैं, सिर्फ राम की ही बात नहीं, ब्रह्मा भी क्यों न हो, ब्रह्मा भी ब्राह्मण धर्म का पिता है ना। किसको याद करता है? साकार को याद करता है या निराकार को याद करता है? वो भी बिंदु को याद करता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि निराकार को पहचानते हैं, मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो निराकार को मानने वाले पावरफुल हैं या कमजोर हैं? है? पावरफुल हैं। हाँ, ये जरूर कहा है, अव्यक्तवाणी में भी कहा है, साकार उपासी चरित्रवान होते हैं, अर्थात दैवी स्वभाव वाले होते हैं। इसका मतलब उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? अरे साकार उपासी चरित्रवान होते हैं तो निराकार उपासी है? चरित्रवान नहीं होते हैं, दुष्चरित्र होते हैं। भगवान जो आता है दुष्चरित्र को चरित्रवान बनाने के लिए आता है या चरित्रवान को चरित्र बनाने के लिए आता है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? किसको ज्ञान सुनाता है? और रुद्रमाला के मणकों को ज्ञान सुनाता है या पवित्रता का पालन करने वाली विजयमाला के मणकों को ज्ञान सुनाता है? तो बड़ी माला के मणके कौन बच्चे हुए? पावरफुल माला कौन सी हुई? शिव की माला पावरफुल हुई, निराकार की माला पावरफुल हुई या साकार की माला पावरफुल हुई? है? साकार की। हाँ, ये शिव की माला है। शिव निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला है? निराकारी स्टेज वाला है। तो अव्यक्तवाणी में भी कहा है कि जो साकार उपासी होते हैं चरित्रवान होते हैं। इसका मतलब निराकार उपासी उतने चरित्रवान नहीं होते हैं, बल चरित्रवान नहीं होते हैं, तो भी क्षिप्रगामी होते हैं। अर्थात पुरुषार्थ में तीव्र गति उनकी होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे?
पहले पहले परमधाम पहुंचते हैं। जो परमधाम पहले पहुंचेंगे वो पहले पहले सृष्टि में आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले आवेंगे। जो निराकार उपासी हैं वो चरित्रवान नहीं होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का मुकाबला जास्ती करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, अव्यक्त अर्थात बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त है, बिंदु दिखाई पड़ता है तो अव्यक्त है या व्यक्त है? अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त रूप के आसक्तिवान हैं उनको जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है पुरुषार्थी जीवन में। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त स्टेज की तरफ आकर्षित रहने वाली कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में सबसे जास्ती कलह क्लेश का मुकाबला जीवन में किसको करना पड़ता है? राम वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। लो, अरे भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है, तो कलह क्लेश की परवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए।